हम कृष्ण और गीता से सीख रहे हैं, बरोबर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टीचिंग है, क्योंकि कृष्ण का टाइमिंग, कृष्ण की बात 2 और 2 4, या तो मानो या मरो, बस दूसरा कोई अल्टरनेट इसमें नहीं है कृष्ण की बात में। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो 24 घंटे एक उलझन में रहता है, और वही उलझन उसे परेशान करती है, वही उलझन उसे खा रही है, और वही उलझन उसे खत्म कर रही है। बताओ उलझन क्या है? सब 24 घंटे उसमें रहते हैं, सब फंसे हुए हैं, कभी कॉन्शियसली कभी अनकॉन्शियसली। बताओ बताओ। आगे का सोचते रहना। नहीं, वो भी बराबर है, आगे का सोचते रहना भी ठीक है, लेकिन उलझन और परफेक्ट है और पर्टिकुलर है। क्या करना क्या नहीं करना, बस क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं सही ट्रैक पे हूं नहीं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बस एक 24 घंटे। जिंदगी सही ट्रैक पे चल रही है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं ठीक है कि नहीं, मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, इसके सवाल है, हर एक के सवाल है। और हर एक 24 घंटे अनकॉन्शियस में सवालों के साथ जीता है। फिर कभी कभी जब उलझन थोड़ी बड़ी होती है तो सवाल ऊपर के बाहर आ जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। फिर जब बहुत फुर्सत में बैठता है, एम आई ऑन राइट ट्रैक, माई लाइफ इज ऑन राइट ट्रैक, है ना। ये कॉमन सवाल है और एक कॉमन उलझन है जो किसी को छोड़ नहीं रही है, बरोबर है। और कोई इससे बचा नहीं है। अर्जुन का भी यही हाल है, अर्जुन की भी यही उलझन है। वो कृष्ण से यही पूछता है, वो कृष्ण से यही कहता है कि यार हम क्या करें, हम क्या ना करें, हमारे लिए क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, सबका यही सवाल है। अब इतने सवाल और हर एक के अपने 50 सवाल और 750 करोड़ आदमी, तो इनको जवाब कौन देगा? बताओ। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो बनने वाला नहीं है। अभी माँ सामने आई है, क्या करूं, कितना हंसूं, हाँ, इंस्ट्रूमेंट जवाब दे दे अभी अभी ऐसा करो। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है? अभी इन 750 करोड़ लोगों को कैसे संभाले कि उनका सवाल खत्म हो जाए? है कोई उपाय, है कोई आइडिया? अपना भी सोल्व करना है और पूरे जगत का सोल्व करना है, तब तो बात बने। तो कृष्ण वो है जिन्होंने मशीन बना दी और गीता में दे दी हमको, समझे? कि आपको रत्ती भर कभी सोचने की जरूरत नहीं है, यू विल बी ऑलवेज राइट। बहुत बड़ा यंत्र बना दिया, एक जादू दे दिया गीता में कृष्ण ने, कि ये संसार में ये सब पूछते हैं करते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या अच्छा क्या बुरा, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मेरी जिंदगी सही ट्रैक पे जा रही है नहीं, मैं सही ट्रैक पे हूं कि नहीं, इतने सारे सवाल, इतनी उलझन। कृष्ण ने दे दिया एक फार्मूला। अर्जुन भी यही सारे सवाल पूछता है, और फिर ये पाप होगा और हिंसा होगी, और दिस इज बैड ना दिस इज दिस ना दिस इज दिस। कृष्ण कहते हैं सुन प्यारे, अर्जुन मेरे प्यारे लाडले इंटेलिजेंट आदमी, सुन, समझ लेना आप लोग भी, बाकी किसी चीज से उलझन से निकल नहीं पाओगे, ये उलझन खा के खत्म कर रही है सबको। और ये तो बात सही है कि डायरेक्शन राइट होगा, एक्ट राइट होगा, तब तो कुछ बात बनेगी। और हमको तो मालूम ही नहीं है, हम तो खुद अपने से भी पूछते हैं, दूसरों से भी पूछते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन प्यारे, पाप पुण्य, मान अपमान, सफलता असफलता, तेरा मेरा, सुख दुख, अपना पराया, धर्म अधर्म, सबको समान मान, और फिर तू कुछ भी कर, यू विल नेवर बी रॉन्ग। पूरी मनुष्य जाति को दे दिया कि अब सवाल जवाब पूछो ही मत, ये फार्मूला दे दिया। और फार्मूला देके कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
इसको अप्लाई करने के बाद यदि तू पापियों से भी अधिक पापी होगा, तू पूरे जगत का विनाश कर देगा, तो भी रत्ती भर पाप तेरे को नहीं लगेगा, तू धर्मात्मा ही माना जाएगा। अगर तुमने इस बात को अप्लाई करा और उसके बाद में तो संसार का सबसे बड़ा पापी हो गया, तो भी तू धर्मात्मा माना जाएगा। लेकिन इसको अप्लाई नहीं करा, फिर तू कितने ही अच्छे कर्म कर लेगा तो पापी माना जाएगा। सिंपल। कृष्ण ने तो कह दिया, फार्मूला ये है, फिट करो उसमें, फिट होता है तो यू आर राइट, अदरवाइज गड़बड़। और इस फार्मूले में लाखों करोड़ों में 10, 20, 5, 7 फिट होते हैं, और वही 5, 7 इतिहास बना रहे हैं। इतिहास ऐसे नहीं बन रहे हैं। बाकी सब तो बड़ा आसान है, मैंने पहले ही कह दिया। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, बाकी सब तो बहुत आसान है। मेहनत करना, पढ़ना, डिग्री लेना, मंदिर जाना, अच्छे बनना, बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, अच्छा व्यवहार करना, सबका भला करना, सब आसान है। जो भी कह दो, संन्यास लेना, भगना, उठना, सब आसान है। ये मुश्किल है, और ये नहीं होता, इससे गड़बड़ होती। फिर से सुनना, कृष्ण कह रहे कि अर्जुन, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, नफा नुकसान, तेरा मेरा, धर्म धर्म, सबको समान समझ, और उसके बाद तो कुछ भी कर, चाहे जगत का विनाश कर दे, तो पाप को उपलब्ध नहीं होगा, तो धर्मात्मा ही माना जाएगा। और ऐसा एक कर्म कोई करता नहीं आसानी से। सफलता असफलता एक समान है। मतलब क्या हुआ इसका, कि मैं काम कर रही हूं, बट सफलता है चाहे असफलता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। मैं एक्ट कर रही हूं, वो पाप हो कि पुण्य हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ऐसा नहीं होता है। हम पहले एम करते हैं कि इसमें सफलता मिले, इसमें पुण्य होना चाहिए, ये धर्म होना चाहिए। कृष्ण कह रहे तू भटक जाएगा। सब जने भटक गए। उसको माइनस करो, उसको समान समझ के बताओ कर्म करना, एक कर्म करो, बताओ। इट्स नॉट इजी। मैंने तो पूरी जिंदगी गुजारी है, मैंने कोई डिग्री तो ली नहीं है, मैंने कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करी है, इतनी किताबें लिखी है, शायद वर्ल्ड में हाईएस्ट लेक्चर दिए, तो कैसे होता है ये सब? क्योंकि पाप पुण्य, सफलता असफलता, मान अपमान, नफा नुकसान, सब समान है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसके बाद में कर्म करोगे तो रिजल्ट आएंगे। जब तक ये रिजल्ट नहीं आएंगे, तो कर्म तो सभी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और सभी कंफ्यूज हैं। सोचो कि कौन से ऐसे कर्म होते हैं जब ये सब कुछ समान हो जाए। मुश्किल है। सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो करना पड़े वो करो, फिर उस टाइम विचार मत करो कि ये पाप है या गलत हो जाएगा। मतलब सर्कमस्टेंसेस इफेक्ट होते जाओ। तो आदमी यूं ही मर जाएगा बेचारा, शाम तक ही मर जाएगा। तो सर्कमस्टेंसेस तो इतने चारों तरफ खराब होते हैं। देखो, एक तो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी ना सुनी बातों पे नहीं चलती। आपको भीतर एक्सपीरियंस होगा तो ही आप राइट पढ़ोगे इसमें, वरना रॉन्ग ही पढ़ोगे। ये स्पिरिचुअलिटी का एक प्रिंसिपल, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। इसमें बोलना ईजी नहीं, इसको समझना ईजी नहीं। मैं तो सरल भाषा में समझाता हूँ। बाकी ये जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो सब ऊपर जाती है अर्जुन के, तो फिर वो वहीं के वहीं आ जाता, फिर सवाल वहीं के वहीं पूछता है। मेरे को ये बताओ कि परिवार में सब जने सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कि ये करना अच्छा, ये नहीं करो, ये करना गलत। क्यों गलत? समाज के हिसाब से, समाज के, या नुकसान होगा। तो कृष्ण कह रहे नुकसान दिख रहा है और इसलिए नहीं कर रहे हो, तो वो कर्म तुम्हारा गड़बड़ हो गया। नुकसान दिख रहा है और नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ हो गया। कईयों को मालूम, जिन्होंने मेरा जीवन देखा है, मैं 100 में से 90 डील ऐसी करता हूँ जिसमें नुकसान ही होता है। मैं कहता हूँ आने दो, कितना होगा देखते हैं। क्यों करो? बोले मैं देखना चाहता हूँ कितना होगा ये करने से। तो नफा नुकसान तो सेम ही है मेरे लिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ये तो हम अपने ज्ञान ही समझते हैं कि मेरे को नुकसान दिख रहा है, मतलब नुकसान ही होगा। इतने इंटेलिजेंस अपने को समझते हैं हम लोग। फिर जिसमें नफा दिखता है उसमें नफा ही होगा, फिर करते हैं तब मालूम पड़ता है कि ओ इसमें नुकसान हो गया। तो कैसे हो गया? दिख तो नफा रहा था, फिर आ कहाँ से गया नुकसान?
दिख तो रहा था कि ये करने के बाद ये हो जाएगा, फिर हुआ क्यों नहीं? तो एक चीज़ तो तय है कि हमारे सोचने से तो नहीं हो रहा है, हमारे जजमेंट तो गलत हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं तो बुद्धि नहीं लगाता, खैर छोड़ो उसको। तो ये बात समझो सब जने। अभी परिवार वाले सिखाते हैं, उसमें तो ये आता है, चलो ठीक है। अब ये जितने भी धर्म हैं बड़े बड़े और शास्त्र हैं, ये क्या सिखाते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है। हाँ, तो फिर गड़बड़ हो गई ना। कृष्ण कहने को सारा नॉलेज ही गलत हो गया, क्योंकि तुम्हें पुण्य है, पाप देखना ही नहीं है। अर्जुन यही तो कह रहा है कि युद्ध में पाप होगा, बोले तेरे को वो देखना ही नहीं है। पाप होगी पुण्य तो उसको समान कर ले, तो धर्म भी गलत हो गया, एजुकेशन भी गलत हो गया, तो बचा क्या? और यहीं से सिक्के सब जने कर्म कर रहे हैं, इसलिए सारे कर्म भी गलत हो रहे हैं। तो कृष्ण ये नहीं कह रहा अभी एक एक आदमी को 100 बार समझाऊं मैं, और दिन में 10 बार तो नहीं समझाया जा सकता कि तुम ये करो, ये सही ये गलत, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सीधे फार्मूला कि जिसमें ये सब समान है फिर तो कुछ भी कर। समझ में आई बात? अभी कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, मोटा मोटी मान लो तो सिंपल कृष्ण क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव कर्म इसलिए करो कि मुझे मजा आ रहा है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी, ओनली रीजन मुझे मजा आ रहा है। अब मुझे मजा आ रहा है तो पाप पुण्य सफलता असफलता मान अपमान अच्छा बुरा तेरा मेरा अपना पराया सब खत्म हो गया। मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, विदाउट फोर्सिंग एनीबॉडी, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, है ना। और नेगेटिव कर्म करना है तो न्याय के लिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध तो जीतने के लिए करेगा तो पाप को उपलब्ध होगा, डर के भागेगा तो भी पाप को उपलब्ध होगा, लेकिन तू न्याय करने के लिए करेगा तो पाप को उपलब्ध नहीं होगा। तो नेगेटिव कर्म न्याय के लिए, पॉजिटिव कर्म इसलिए कि मुझे मजा आ रहा है, बस सिंपल। दूसरा कोई भी रीजन है तो मैं नहीं करूंगा, और गलत कर्म करूंगा तो न्याय के लिए। तो कृष्ण कह रहे कि न्याय कि जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए कौरव, ये तेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। ये भाई है, ये दादे है, ये ताऊ है, इनको मार के क्या होगा, ये मुझे मार डालेंगे तो क्या होगा, ये हस्तिनापुर चाहिए इसलिए तो युद्ध करने आया, ये सब गलत है। सवाल ये है कि इनको जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। फिर तो कर युद्ध, पाप कैसा लगेगा? तो मान अपमान, लाभ हानि, सफलता असफलता, धर्म धर्म, पाप पुण्य सब समान है। आई बात समझ में? और ये आसान कभी रहता नहीं है। ये जो 2 है, मैंने तो क्लू भी दे दिया आगे। अब आज के बाद सोचो कर्म करते वक्त इसमें से कुछ है, रहेगा रहेगा और रहेगा, उसके बगैर कर्म नहीं होगा। और जब ऐसे कर्म करोगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएंगे। फिक्स कृष्ण ने फार्मूला दे दिया, अब पूरी दुनिया कर रही है, और टीचिंग हमने समझ ली कि भाई धर्म की हो, परिवार की हो, स्कूल कॉलेज की हो, सबकी यही है कि वो एक सिलेक्ट करते हैं फिर बोलते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि करो और उस तरफ देखो ही मत। अब मैं काम कर रहा हूं और सफलता मिलेगी, असफलता देखना ही नहीं है, लाभ होगा कि हानि होगी देखना ही नहीं है, तो सब जने बोलेंगे फिर मैं करूं क्यों? मत कर, और ट्राई कर, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 20 जन्म। कृष्ण ने फार्मूला दिया है, फार्मूला से बाहर किया, रिजल्ट 0 माइनस 0 माइनस। और यही कारण है कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे दुख बढ़ते हैं, और जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे आदमी और फंसता चला जाता है, क्योंकि इस नियम को तोड़ रहा है। तो समझ में आ गया फार्मूला? कि कुछ पूछने का सवाल नहीं कि मैं क्या करूं, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, इसमें से कुछ भी है तो आप गलत ही कर रहे हो। और कृष्ण से हमको सीखना है स्पिरिचुअलिटी, आसान चीजें तो कुछ है ही नहीं। और गीता के अपने मतलब कि मैं ये मानता आ रहा हूं और कृष्ण ने भी ऐसा कहा, बस इसीलिए गीता पढ़ते हैं। अब ये कोई मतलब निकलेगा क्या? कृष्ण से तुम्हारे विचार मेल खा जाएं अभी किस पे दया करें अपन? कृष्ण से विचार मिलेंगे और सबके मिल जाते हैं, जिसको देखो। जबकि कृष्ण वो व्यक्ति है जिससे किसी के विचार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। वहां तो सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं 24 घंटे वो गलत है, इसलिए गीता पढ़ी जाती है। आदमी इसलिए पढ़ता है कि मैं जो करता आ रहा हूं वो सही है,
एंडोर्समेंट के लिए पढ़ता है गीता। कन्हैया ने भी बोला ना, अच्छा कन्हैया ने बोला और तुमने सुना, बहुत बढ़िया। इसीलिए कन्हैया तुम्हारे पास तो आने वाला ही नहीं है अब। तो समझ गया सब जने? तो आज के आज कोशिश करो कि रामगढ़ गए, रामगढ़, तो कोशिश तो करो, कोशिश करो कि यार ये माइनस शरीर कैसे कर्म करें, ट्राई करो। और फिर उसका जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तब पावर आएगा कि हाँ और करो, फिर और करो, फिर और करो। बोलो सर, आपने बोला कि रिजल्ट तो देखना ही नहीं अपने को, माइनस का प्लस का, तो वापस माइनस अपने को देखना नहीं है बट आएंगे जरूर ना। हाँ तो करेक्ट है सर। अपने को देखना नहीं है बट आएंगे जरूर ना। अभी आप चलते रास्ते जा रहे हो, किसी पहलवान को एक चांटा मार दिया, आपको देखना नहीं है लेकिन रिजल्ट तो आएगा ना उसका। आपको देखना नहीं है बट रिजल्ट तो आएगा कि नहीं आएगा उसका, ऐसा। तो हमारे देखने ना देखने से रिजल्ट रुकता नहीं है, रिजल्ट तो आएगा तो पता चलता है ना। अभी बीवी गलत है और सिर्फ आप मुंह पे उसको कहते हो तू गलत है, रिजल्ट देखना नहीं है लेकिन उस चीज का रिजल्ट तो आएगा ना। हाँ, इसलिए अपन कहते नहीं तू तो एकदम सही है। ये जब सही बोलते हैं वो रिजल्ट ध्यान में रख के बोलते हैं, और गलत है तो रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आने ही वाला है। क्या इतना समझो कि जीवन बनाने के लिए हमें पूरे प्रकृति का सहयोग भी चाहिए और इंटेलिजेंस भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। और वो कब मिलेगी? प्रकृति करेगी कुछ नहीं, लेकिन वो मिलेगी कब हमें? सब कुछ हमारी लाइफ में सेट कब होगा? तभी जब हम कृष्ण की कई बात को मानेंगे। इसलिए रोज कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, छोटे छोटे कर्मों में कोशिश करो कि यार मैं कर्म कर रहा हूं, उसमें कहीं पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सफलता असफलता, मान अपमान, लाभ हानि तो नहीं देख रहा हूं। जरा सा समझना, और वो अमाउंट दिखे तो उसका अमाउंट कम करो। ये आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं कि शुरू हो जाओ, इतना आसान नहीं है। कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बात पर अमल करना आसान नहीं है, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, ठीक है? तो हमने 3 चीज सीख ली आज। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? चिंता की कोई बात नहीं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी बल्कि उलझनों से निकालेगी भी, तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मनचाहा जीवन, दिलचाही मंजिल। जानिए कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके जीवन की कई रोचक घटनाएं। पढ़िए स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के पायनियर और बेस्ट सेलर मैं मन हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा। मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण एक महान साइकोलॉजिस्ट थे और मनुष्य की नस नस से वाकिफ थे। कौन सा मनुष्य किस परिस्थिति में कब क्या और क्यों करने वाला है, ये वे उस मनुष्य से भी पहले जान जाते थे। तभी तो वे जीवन का कोई भी युद्ध कभी नहीं हारने वाले जय श्री कृष्ण हैं। आप भी मैं कृष्ण हूँ पढ़कर ये कला अपने भीतर विकसित कर ही सकते हैं। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 1 मेरा अद्भुत बचपन, भाग 2 मथुरा में मेरे संघर्षशील जीवन की दास्तां, भाग 3 द्वारका सपनों से हकीकत का सफर, भाग 4 मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तां, भाग 5 मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तां, भाग 6 मेरे जीवन के अंतिम दिन। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य?
दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को।